ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेयुं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिर्सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब महाभारत का 100 वन पर्व का 142वां अध्याय भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। हमने बताया कि अर्जुन तो गए हैं इंद्रलोक में, स्वर्ग में शस्त्रार्थ का अर्जन करने के लिए, धनुर्विद्या विद्या सीखने के लिए, शास्त्र में निपुण होने के लिए और गंधर्व विद्या में निपुण होने के लिए। और इधर युधिष्ठिर जो हैं वह ऋषियों मुनियों के साथ लोमस ऋषि के नेतृत्व में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान युधिष्ठिर ने एक श्वेत पर्वत देखा जो मेरुगिर के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। तो लोमस ऋषि ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडव सुनो, नरश्रेष्ठ, यह जो सब और बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाशयुक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुर की हड्डियां हैं। किसकी हड्डियां हैं? नरकासुर की हड्डियां। पर्वत और शिलाखंडों पर स्थित होने के कारण वे भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का बराबरी करना चाहता था, इंद्र का सिंहासन लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेगयुक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहाँ उपस्थित हो प्रकाशित हुए, यानी प्रकट हुए। उसी समय सभी देवता तथा ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। उन्होंने देखते ही प्रज्वलित कांति के समान सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट हो गया। वे श्री हरि के तेजों से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदनंतर वे सारी बातें भगवान को कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था, नरकासुर से। तब भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तप सिद्ध कर्मों के द्वारा इंद्रपद को लेना चाहता है।
देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम बस निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का वह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का वह दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ जो सर्वत्र प्रकाशमान है। वो क्या? एक समय सारी पृथ्वी एक कारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले बाराह का रूप धारण करके पुनः पृथ्वी का उद्धार किया। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं लोमस ऋषि से, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाली इस अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा बसता देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन किसने कराया था? द्विजश्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत को कहिए, क्योंकि आप इस वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोमस ऋषि ने तब कहा, क्या कहा भाई? युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वह कथा, वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सतयुग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का कार्यभार भी संभालते थे। अभी यमराज की नियुक्ति नहीं हुई थी। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देवदेव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते ही किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्यक्रम पूर्ववत चलता रहा। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। अरे जब मरेंगे नहीं, खाली पैदा ही होंगे तो बढ़ेंगे ही। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ, जैसे बरसात में पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण के शरण में गई। कौन? पृथ्वी। अब पृथ्वी भगवान से कह रही है, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ। मानस में पृथ्वी क्या कहती है कि गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, अजस्महि गर्व एक परद्रोही। एक दुष्ट आदमी का बोझ हमारे ऊपर, ये हिमालय, ये पहाड़, ये समुंदर हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है। इन सब का बोझ तो मैं उठा लेती हूँ, लेकिन एक दुष्ट आदमी का बोझ मैं उठाने में अक्षम हूँ। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपके शरण में आई हूँ। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए।
पृथ्वी का वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा। क्या कहा? वसुदेव, तू भार से पीड़ित है, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तू हल्की हो जाएगी। लोमश ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने बारह का रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान शोभित होता था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थाम कर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया। पृथ्वी को उठाते समय सब ओर भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तो सब देवताओं ने वहाँ पहुँच के हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर बोले, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्र में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र ही हमें इसका कारण बताइए। हम लोग अचेत से हो रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी कहे, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्ग लोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारी आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोलते हैं, भगवान, वे 12 रूपधारी भगवान प्रसन्न से होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? उस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहाँ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्वभावन भगवान श्री विष्णु 12 रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही 12 रूप में प्रकट हुए। तुम सब लोग उनका दर्शन करो। युधिष्ठिर, लोमश जी कहते हैं युधिष्ठिर, तदनंतर देवताओं ने जाकर 12 रूपधारी परमात्मा श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट गए। तो ये रही महाभारत में भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन। अब इसके बाद फिर तीर्थ यात्रा इन लोगों की आगे चलती है और उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं, गंधमादन पर्वत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और एक एक तीर्थों का वहाँ का ये बहुत विस्तार से वर्णन है।
अब हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं वह हनुमान जी और भीम जी की भेंट कैसे होती है, ये कथा आप सुनिए। ये वन पर्व का 146वां अध्याय, 146वां अध्याय की कथा है। वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय से। जन्मेजय, वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहाँ परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे गंधमादन पर्वत पर। अब उससे आगे जाते तो फिर इंद्रलोक को जाते। तदनंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली। ईशान कोण आप समझ रहे हैं ना, उत्तर और पूर्व का कोण। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय, वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम, देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है। मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है, परंतु मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी तो मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन में के आश्रम इसे ले चलो। काम्यक वन के आश्रम में उसमें पांडव लोग रह रहे थे। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभाव को जानकर उनका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह से और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में अपना धनुष ले लिया। उसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही बिस्तर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। द्रौपदी की प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित होकर बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आह्लादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहाँ किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगी धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा उड़ रही थी। निरंतर झरने वाले झरने जल उस पहाड़ के कंठ देश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलिल और कंदराएं सभी मनोहर थी। वहाँ अप्सराओं के नूपुरों के मधुर ध्वन के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों के रगड़ चिन्ह अंकित थे। ये उस पर्वत का वर्णन कर रहा है जिधर भीम जा रहे हैं। भीम का कद बहुत ऊंचा था। शरीर का रंग स्वर्ण सा दमक रहा था। उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवा अवस्था में पदार्पण किया था
वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका बेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ के भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिप गए। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। ऋक्षों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया। सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जमाई लेने लगे और जंगली भैंसें दूर से ही उनकी ओर देखने लगी। भरतश्रेष्ठ भीम ने देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं। पक्षियों को देखे तो कुछ पक्षियों के पंख जल से भीगे थे। तो भीम को लगा कि इधर आसपास सरोवर होना चाहिए, नहीं तो पक्षियों के पंख जल से भीगे नहीं होते। तो यह देख कर के ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्ण में केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा चल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेगपूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने का भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के समान उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। भारत युधिष्ठिर को भारत संबोधित कर रहे हैं लोमस ऋषि। भारत उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो उठा। अब बड़े बड़े गजराजों का एक चित्कार सुनकर कपि प्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए, क्योंकि दोनों पवन पुत्र थे। भीम भी पवन के पुत्र थे और हनुमान जी तो पवन पुत्र थे ही। पवन तनय बल पवन समान, मारुति नंदन कहा ही जाता है उनको। तब उन्होंने भीम के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस समुचित मार्ग पर बैठ गए। यह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। कदली वन में आए हुए पांडुनंदन भीम को इस मार्ग पर आने के कारण किसी के शाप का या तिरस्कार न प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपि प्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जमाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल पूंछ को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार से उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा
सब और प्रतिध्वनित के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज़ से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और सब ओर से टूट फूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिघाड़ने की आवाज़ को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गया। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदली वट के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए बानर राज हनुमान जी को देखा। एक शिलाखंड पर हनुमान जी रास्ता रोक के पड़े थे, बगल से जाने का रास्ता भी नहीं छोड़े थे। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा होने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूँछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रोमावली घनी थी तथा वह पूँछ ऊपर की ओर उठाकर फहरती हुई ध्वजा के समान शोभित होती थी। उनके होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के ही थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने समीद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उनकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसर की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छा रख दिया गया। वे शत्रुसूदन बानर वीर अपने कांतमान शरीर से परम बुद्धि प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपने मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली बानरराज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेगपूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन के उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षी थर्रा उठे। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधु पिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा, उपेक्षा से, और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, भाई, मैं तो रोगी हूं और यहाँ सुख से सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हनुमान जी भीम से कह रहे हैं, हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ के मृगों को कष्ट पहुँचाते हो। बोलो तो, तुम कौन हो?
इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ न तो कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। हनुमान जी पूछ रहे भीम से, पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी के यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा ही अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ, मेरी बात सुनो। प्रभु, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा ही नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणि, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगो, यदि मेरा कथन हितकर न जान पड़े तो तुम इसे अवश्य मानो, तो भी तुम इसे अवश्य मानो। अब इसके बाद 147वां अध्याय, श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। अब आज आप लोगों का समय हो गया, मैं गांव पर आ गया हूँ ना, बहुत थका था, लेकिन बताया ना कि बिना वीडियो बनाए तो कर नहीं पड़ता है। इस थकावट में भी ये वीडियो बनाया। अब कल तो ब्रह्म विद्या, फिर परसों ही हनुमान जी की कथा आगे चलेगी। आज जितना ही, बहुत बहुत साधुवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।